जमीन खरीद बिक्री के लिए नई गाइडलाइन दरें लागू होने के बाद से ही विरोध का माहौल है। व्यापारी संघ ने भी इन बढ़ी हुई दरों पर आपत्ति जताई है, जबकि कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार को लगातार घेर रही है, आरोप लगा रही है कि सरकार ने जनता पर बोझ डाला है। इस बीच बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा ने सरकार का बचाव किया है। उन्होंने साफ किया कि नियमों के तहत जमीन का बाजार मूल्य बढ़ाना आवश्यक होता है और सरकार ने इसी प्रक्रिया का पालन किया है। डॉक्टर मिश्रा ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में भ्रष्टाचार के चलते जमीन की दरों में कमी की थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब इस मुद्दे पर गलत माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। प्रवक्ता ने यह भी साफ किया कि नई गाइडलाइन दरों से अर्जित की गई राशि का उपयोग जन कल्याण के कार्यों में किया जाएगा, जिससे प्रदेश की जनता को ही लाभ मिलेगा। डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा ने प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया के तहत आए दिन होने वाले विवादों और बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर के साथ मारपीट की घटनाओं पर भी बात की। उन्होंने बीएलओ के साथ मारपीट की घटना को निंदनीय बताया और कहा कि भाजपा भी इसका विरोध करती है। इस संदर्भ में उन्होंने जानकारी दी कि भाजपा ने निर्वाचन आयोग से इस पूरी प्रक्रिया की समयावधि बढ़ाने को लेकर बातचीत की है, ताकि विवादों को कम किया जा सके और शांतिपूर्ण ढंग से कार्य हो सके। जो रजिस्ट्री का रेट बढ़ा है उसको ये समझने लायक है कि विषय है कि एक हर साल मार्केट का जो वैल्यूएशन है उसके अनुसार रेट बढ़ना ही चाहिए, लेकिन कांग्रेस सरकार अपने भ्रष्टाचार के लिए उसका जो रेट है 30% कम की और अभी उसी जो 10% की रफ्तार में रेट बढ़ाना था उसी रफ्तार से सरकार ने दर को तय किया है। जो मार्केट की वैल्यू है और जो रजिस्ट्री की वैल्यू है उसको बराबर किया है। कहीं रजिस्ट्री का मूल्य और उसमें डिफरेंस नहीं दिखता है। ये खाली कांग्रेस का बनाया हुआ माहौल है। और ये जो रजिस्ट्री का मूल्य बढ़ाया जाता है तो कोई प्रॉपर्टी है उसका एक टैक्स के रूप में लेके और जन कल्याण के लिए वो पैसे लगाए जाते हैं। तो जन कल्याण के लिए सभी कार्य किए जा रहे हैं, कोई चीज इसमें गलत नहीं हो रही है। देखिए, क्रूरता तो वो होती है जो भूपेश गवर्नमेंट ने किया था कि शराब, कोयला और बाकी चीजों को पैसा एडजस्ट करने के लिए उन्होंने जो है रजिस्ट्री रेट को 30% कम किया, जबकि पूरे भारत में कहीं पर भी वैल्यूएशन प्रॉपर्टी की बढ़ती है तो उसे बढ़ाना चाहिए था। क्रूरता तो कांग्रेस ने किया था। भारतीय जनता पार्टी तो जनहित में जो व्यवस्था है उसको कर रही है। और रहा कुछ व्यापारी यूनियन के द्वारा कहा गया है कि रेट अधिक है और मार्केट वैल्यू से एक्स्ट्रा गया है, तो अगर ऐसा होगा तो उस पर सरकार कुछ चिंता करेगी कि ऐसा है। लेकिन जो अभी तक आया है कि सब सही चल रहा है और वैल्यूएशन बिल्कुल सरकार ने सही कराया था। एक तो कल कांग्रेस जो है निर्वाचन आयोग गई थी। कांग्रेस का अधिकार है, निर्वाचन आयोग जाना चाहिए, हम भी जाते हैं, हम भी शिकायत करते हैं। वो भी एक राजनीतिक दल है, हम भी एक राजनीतिक दल है। जहां हम खड़े हैं वो भी वहीं खड़े हैं। तो इलेक्शन कमीशन के लोग हैं बीएलओ और वो सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनके साथ मारपीट किसी को नहीं करना चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो विधिवत शिकायत करना चाहिए। हम भी इसका विरोध करते हैं कि बीएलओ के साथ मारपीट न हो। साथ ही जो है भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन दोनों अलग अलग चीज है। हमने खुद भी शिकायत की थी कि बीएलओ घर घर नहीं जा रहे हैं और हमने 15 तारीख को की थी। उन्होंने बोला समय बढ़ाने के लिए, हमने भी समय बढ़ाने के लिए उससे पहले बोल दिया, ये तो कल जाके बोले हैं। लेकिन हमने 15 तारीख को बोला था समय बढ़ाने के लिए, क्योंकि 15 तारीख को 7% खाली फॉर्म जमा हुए थे। लेकिन अब जो है फॉर्म जो दिखते हैं हमको इलेक्शन भारत निर्वाचन आयोग के साइड में जो दिखते हैं वो हमको दिख रहे हैं कि करीब 80% फॉर्म तो शहरी एरिया में जमा हो चुके हैं और 99% जो है वो बस्तर एरिया में जमा हो चुके हैं। तो अगर इतने फॉर्म जमा हो चुके हैं तो इलेक्शन कमीशन एक हफ्ते बढ़ाई है तो उनका काम है क्या करना, हमारा काम है मांग करना, कांग्रेस का भी काम है। लेकिन भाजपा का जैसे भाजपा जिस स्थिति में वैसी कांग्रेस भी है, इलेक्शन कमीशन के लिए दोनों बराबर हैं।